हेलो गाइस, बीज गणित डे 18 में मैं आपको बताने जा रहा हूं दो चर वाले एक रैखिक युगपत समीकरणों को विलोपन या विलुप्तीकरण या जोड़ घटाव विधि से कैसे हल करते हैं। सॉल्विंग गिवन सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन और एडिशन सब्ट्रैक्शन मेथड इन टू वेरिएबल्स। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, कोई भी समीकरण हो उसमें एक चर है। मान के चलो लिखा हुआ है 4x बराबर 20, तो क्या लिख देते हो, x बराबर 20/4। ठीक है, हल कट करके क्या हो गया, 5 हो गया। नियम है साइड चेंज करने पर प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुना का भाग, भाग का गुना हो जाता है। बाई द वे यहां पर कुछ लिखा हुआ है क्या, तब क्या होगा, तो आप इसको सॉल्व कर लेते हो। क्या लिखते हो, 4x बराबर 20 घटाओ 4 बराबर 16। स्पष्टता x बराबर 16/4 बराबर करके 4 हो सकता है। यही अगर माइनस होता तो क्या लिखते, 4x बराबर माइनस होता तो 20 + 4 यानी 24 हो जाता। यहाँ पर क्या हो जाता, 24 होता है 4 यानी 6 हो जाता। मतलब यहाँ पर एक चर है, एक चर है, कोई भी रहे, x रहे, y रहे, z रहे, जो कुछ भी चर रहेगा, एक चर रहेगा तो एक समीकरण से निकाल लोगे। लेकिन अगर दो चर है, x + y बराबर हम लिख दिया 12, तो मालूम है 1 + 11 बराबर 12, 2 + 10 बराबर 12, 3 + 9 बराबर 12, 4 + 8 बराबर 12। डॉट इस प्रकार से अनंत संख्याएं होगी। ठीक है, तो इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए तो हम बात कर रहे थे कि जब दो गो चर हो तो एक समीकरण से अनंत हल होगा। ठीक है, इसलिए इसको जरूरी है कि हमको एक और समीकरण मिले चर x और y का। मान के चलो अब यहाँ पर x - y बराबर 4 हो, तो इससे आपको अनेक मान मिला है। लेकिन अब जो है ऐसा दूगो संख्या यानी चर का मान जिसको जोड़ने पर 12, घटाने पर 4, तो क्या उत्तर दोगे, 8 और 4। जोड़ दोगे तब 12 और घटा दोगे तब 4 होगा। अब इसका एक ही मान प्राप्त हो रहा है जो समीकरण से। लेकिन एक समीकरण या तो ये मानो चाहे ये मानो, तो दोनों का अनंत हल होगा। ठीक है, अगर एगो रहेगा तब है। तो यहाँ आपको जो दो गो समीकरण है, तो दिया हुआ समीकरण है, तो फर्स्ट काम होते हैं सॉल्यूशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन। हाँ, या हिंदी में हल लिखते हैं, इसका नंबरिंग कर देते हैं 1 और 2। तो विलोपन या विलुप्तीकरण, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इलिमिनेशन। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं,
इल्यूमिनेशन यानी विलुप्त करना, गायब करना। तो गायब किसको करते हैं? तो यहाँ दो चर है, x है और y है, दोनों समीकरण में है। तो जैसा कि वहां देखा है आपने x प्लस वाई बराबर 12 और x माइनस वाई बराबर 4। तो इसमें से वास्तव में हल करने का नियम हुआ कि कोई एक चर को गायब कर दो। मान लो कि इसमें से अगर ये गायब हो जाएगा तो y का मान कितना 12 और यहाँ बताया y का मान कितना 4 हो गया। उसी ढंग से अगर इसको गायब कर दो तो x बराबर 12, y को गायब कर दो तो x बराबर क्या होगा? यहाँ पर 12, यहाँ पर बोल रहा है 4। तो हम गायब करके हम किसी अन्य चर का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि ये देखना है कि x वाला जो दोनों समीकरण में है उसका चिन्ह प्लस है या माइनस है, यानी समान है या असमान है। तो यहाँ देखो x वाला का क्या है 4x और 6x, इस दोनों के पहले कोई चिन्ह नहीं है तो क्या माना जाएगा? प्लस प्लस। लेकिन इसको देखो 3y और -2y, इसके पहले प्लस है, तो इस दोनों के पहले प्लस प्लस है और इस यहाँ पर एक के पास प्लस है एक के पास माइनस है। तो पहले ये देखना होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है जोड़ या घटाओ विधि। तो साधारणतः आपको विलोपन या विलुप्तीकरण विधि ही परीक्षा में पूछा जाता है, जोड़ या घटाओ विधि न के बराबर। लेकिन इसलिए कि ये आपको तय करना है कि गायब करने के लिए आप जोड़ोगे या घटाओगे। लेकिन आपके लिए ये बात भी आसान नहीं है कि अपना मन करेगा तो जोड़ दो, मन करेगा तो घटा दो। जी ना, ये आपके ऊपर भी डिपेंड है कि ये सवाल में चर जो है वह किस प्रकार का है, धनात्मक है या ऋणात्मक है, एक ही समान चर। तो यहाँ देखो, यहाँ सवाल दिया हुआ है तो ये प्लस है, दोनों में प्लस प्लस है। तो इसको अगर खत्म करना है तो हर हाल में क्या करना होगा? घटाना होगा। जब समान चिन्ह रहे तो घटाना होगा। अगर ये -4x होता, -6x होता तो ये क्या करना होता? घटाना होगा। इसलिए कि 4 में 4 घटाओगे तब 0 होगा, या -4 में 4 जोड़ोगे तब 0 होगा। कौनों में यानी जो भी चिन्ह रहेगा, प्लस रहेगा तो माइनस करना होगा, माइनस रहेगा तो प्लस करना होगा, और वो भी क्या? समान पद, क्या समान पद करना होगा। अब यहाँ 4x है, यहाँ 6x है, हमको x वाला को कटाना है, हमको x वाला को कटाना है। तो यहाँ तो 4 है 6 है तो इसमें जोड़े चाहे घटाए कुछ करेंगे तो कटेगा नहीं, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 और 6 10x, जोड़ने पर 10x हो जाएगा, घटाएंगे तो क्या होगा? -2x या +2x होगा। कटेगा तो नहीं, गायब करने के लिए क्या होगा? इस दोनों का लघुत्तम ले लो। तो 4 और 6 का लघुत्तम क्या होता है? 12। तो इसको भी पूरा दो 12x और इसको भी पूरा दो 12x, समीकरण में गुना भाग करके, ठीक है। 12x होगा, यहाँ पर प्लस प्लस क्या करोगे? इसको घटाओगे तो कट जाएगा। क्लियर? उसी ढंग से अगर y वाला को कटाना है तो यहाँ पर देख लो क्या है? +3y और -2y। अब इसको घटाएगा तो नहीं कटेगा भाई, यहाँ पर चिन्ह असमान है, असमान है तो हर हाल में इसमें जोड़ना होगा। कब? वो कब? इसको बराबर करके। तो ये बराबर करोगे तो क्या हो जाएगा? 3 और 2 का लघुत्तम क्या होगा? 6 होगा। तो इस 3y के बदला में भी लिखना होगा 6y, या 2y के बदला में भी लिखना होगा 6y। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस। तो अब क्या करोगे? इसको जोड़ोगे, जोड़ेंगे तो क्या होगा? 0 हो जाएगा।
क्लियर हो गया होगा? ठीक है, समझ गया? तो अब इस समीकरण को हम बनाने के लिए अब मान के चलो कि हम कौन विधि, अब x को घटाना है, x वाला घटाएंगे तो हर हाल हमको घटाना होगा क्योंकि दोनों का प्लस है। अगर y वाला को घटाएंगे तो हर हाल में हमको जोड़ना होगा। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप y वाला को घटा रहे हो कि x वाला को घटा रहे हो। तो आपको तय करना है। तो क्योंकि यहाँ पर अगर y वाला को घटाओगे तो हर हाल में जोड़ना होगा समान करने के बाद, और x वाला को घटाओगे तो हर हाल में घटाना होगा, वो भी पद को समान करने के बाद। हम क्या लिखते हैं यहाँ पर? अब समीकरण एक तो 12 पुराना है। कितना पुराना है? 4 6 का लघुत्तम 12 होता है, तो 12 पुराएंगे हम x वाला को। तो 4 तिहाई 12, तो 1 गुना 3 घटाओ समीकरण 2। तो 6 में गुना करना होगा 2 से, घटाव कर रहे हैं। ठीक है, इतना लिख दिया। तो अब क्या करेंगे? अब इसको हम यहां पर लिखते हैं। क्या क्या हो जाएगा? 4 तिहाई 12x प्लस 9y 17 तिया 51, 6 दूनी 12x, 2 दूनी 4y और 6 दूनी 12, ये लिखा गया। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं? हम घटा रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस, ये कट जाएगा। अब ये दोनों प्लस हो गया, 9y और प्लस 4y, तो कितना हो जाएगा? 13y। अब यहाँ भी जोड़ रहे थे तो क्या होगा? 2 1 3 5 6 63। तो क्या किए? समीकरण 1 में हम 3 से गुना किए और समीकरण 2 में 2 से गुना किए, और 1 में से 2 घटा रहे हैं। तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ पर माइनस होगा। तो 51 में से 12 घटेगा तो 39 हो जाएगा, और 9 और 4 जुट के 13y हो गया। स्पष्टता y का मान क्या हो गया? 39 बटा में 13, कट करके क्या हो गया? 3 हो गया। y का मान हमको प्राप्त हो चुका है। अब हमको x का मान मालूम करना है। तो क्या करेंगे? इस y के मान को समीकरण 1 या 2 किसी में हम भर सकते हैं। ठीक है, अब आगे लिखते हैं। अब y बराबर 3 का मान समीकरण 1 में देने पर, 1 में देंगे तो क्या हो जाएगा? 4x प्लस 3 इंटू 3 बराबर 17। स्पष्टता 4x प्लस 9 बराबर 13। स्पष्टता 4x बराबर 13 घटाओ 9, तो 4x बराबर हो गया यहाँ पर 17 घटाओ 9 बराबर 8। स्पष्ट x बराबर 8 बटा में 4 यानी 2 का हो गया ऐसा। तो x का मान 2 हो गया और y का मान 3 हो गया। तो यहाँ पर लिख दीजिए, अतः x बराबर 2 y बराबर 3, यही आपका आंसर हो गया। अभी तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पर
आपने फॉलो नहीं किया है BKR कुशवाहा प्रोफाइल को तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा करके सब्सक्राइब कर देना है, ताकि हर प्रकार का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण सवालों को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।